क्या माहौल बना हुआ है नीतीश वहां पर, और अब तो वक्त बहुत कम बचा है। अगर हमारे परिवार में कोई दुर्घटना घटी है तो उस परिवार के सदस्य अवधेश जी, माहौल पूरी तरह से यहाँ पर कहें कि अब जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करने लगे हैं और अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, क्या योजना है, क्या निकलना है, साथ में जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, धरना देंगे, करना क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में कोई दुर्घटना घटेगी तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर हमारे परिवार में, उत्तर प्रदेश और देश हमारा परिवार है, अगर हमारे परिवार में इस तरह की दुर्घटना घटी है, 4 लोगों की मौतें हुई हैं, तो क्या हम अपने परिवार के लोगों से मिलने नहीं जा सकते? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप अपने परिवार के लोगों से मिलने भी नहीं दोगे तो इसके मतलब आप उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही स्थापित करना चाहते हो। इससे ज्यादा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, जरा बता दीजिए आप मुझे। अनुराग जी, इतना बड़ा सुरक्षा घेरा है, जाएंगे कैसे? सवाल ये उठता है। तो यही तो सरकार की तानाशाही है। सरकार यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम लोकतंत्र तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, परिवार जन के साथ जो दुखी परिवार है उनसे मिलना चाहते हैं और उसको मिलने से रोका जा रहा है। तो इस तरह से इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में तानाशाही है। किसी को ठोक देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को रोन देंगे, और परिवार के पास जाओगे तो वहाँ पे जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो आखिर करे तो करे क्या, ये बताइए, उत्तर प्रदेश जनता क्या करे? मेरा सवाल वही है फिर कि 2 गेट हैं, दोनों जो गेट हैं दोनों पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे में कैसे जाएंगे? एक समय वो याद आता है, पहले के समय की अगर बात करें तो नेताजी के कुछ हमारे नेताओं से बात, उनके सामने भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, वो कहीं से छिपके पहुंच गए। तो क्या आज अखिलेश यादव जी भी उसी तरह से जाएंगे, आप लोगों के साथ जाएंगे, क्या है? हम लोग बिल्कुल लखीमपुर जाएंगे, चाहे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जाने दिया जाए, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और सरकार को भी लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। सरकार को भी अलोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नीतीश लखीमपुर जाने के लिए डटे हुए हैं सपा के नेता। और एक बार सीधे रुक कर लेते हैं लखीमपुर का ही, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, जितने भी नेता हैं डटे हैं, तैयार है कि लखीमपुर हम जाकर रहेंगे चाहे जो हो जाए। लखीमपुर में क्या माहौल बना है? तीसरे दौर की जो वार्ता है उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, तीसरे दौर की वार्ता के बाद जो सारे आला अधिकारी हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये खबर अवनीश अवस्थी के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन एक और एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे दूं। खबर ये है कि डॉक्टर अजय पाल शर्मा IPS और सुनील सिंह और हिमांशु सिंह, इनको बुलाया गया था अलग अलग जिलों से। जो 112 में लखनऊ में तैनात हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा, वो रात में चलकर झांसी चले गए थे, तो झांसी से रात में चलकर वो पहुंच गए हैं घटनास्थल पर। उसके अलावा सुनील कुमार सिंह बाराबंकी से PSC से चलकर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हिमांशु सिंह इटावा से चलकर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इन यंग IAS और तेज IPS अधिकारियों को लगाया गया है। उन्होंने आकर सीधे ADG जोन SN सावत से बात की, देवेश चतुर्वेदी से बात की, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की, और उसके बाद से मेरे सामने ही, मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने ही, मैं कैमरा रहता तो दिखा सकता दर्शकों को, मेरे सामने ही प्रशांत कुमार ने उन्हें निर्देशित किया कि जाकर पूरे कमांड को संभालिए। जो यहाँ सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनसे बात कीजिए। अजय पाल शर्मा लुधियाना के रहने वाले हैं, अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं। जब किसान आंदोलन जो पिछला हुआ था उसमें वो पीलीभीत का कमांड संभाले थे, जो पंजाबी बाहुल्य इलाका है, पंजाबी फ्लुएंट बोलते हैं। चूंकि लुधियाना से संबंधित हैं इसलिए वो लगातार जो किसान हैं उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अलावा जो विजय ढुल हैं SP, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सुनील कुमार सिंह जो बाराबंकी से बुलाए गए हैं वो भी लगातार यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो तेज तर्रार यंग IPS अधिकारी हैं उनको यहाँ बुला लिया गया है। वो मौके मुआयने पर जो किसान हैं उन्हें समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया उन्हें फील्ड के लिए और यहीं के लिए कि वो किसानों के बीच में जाकर, जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में जाकर उनको मान मनोबल करके उनकी भावनाओं को का कद्र करते हुए जो दाह संस्कार है उसकी स्थिति को स्पष्ट करें, जो समझौते हो रहे हैं उसकी स्थिति को स्पष्ट करें। और एक बहुत जरा इतिहास में दर्शकों को बता दूं, ये लखीमपुर खीरी का निघासन इलाका है। यहाँ बसपा की सरकार चली गई थी और आप पूछेंगे अवधेश की कैसे चली गई थी। निघासन थाने के अंदर रेप पीड़िता का शव लटकते हुए फांसी के फंदे पर मिला था। पूरे प्रदेश में आग लग गई थी और ये वक्त है 2012 का, और 2012 का आखिरी समय था
जब सूबे में बसपा की सरकार थी और बहन जी मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, और इसी निघासन में, लखीमपुर के इसी निघासन में एक दलित रेप पीड़िता का शव लटकता हुआ थाने के अंदर मिला था। भूचाल खड़ा हो गया था, पूरे प्रदेश के राजनीतिक दल लखीमपुर चले आए थे और 2012 में सरकार चली गई थी। और अवधेश एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं, यहीं पर खैरागढ़ी है। 2017 के समय अखिलेश यादव की सरकार थी सूबे में, खैरागढ़ी में एक ही परिवार की 5 महिलाओं का अपहरण हो गया था 2016 के करीब, और 2017 में सरकार चली गई थी अखिलेश यादव की, सबको याद है। और जब अपहरण हुआ था तो उस समय आईजी रेंज सुजीत पांडे लाव लश्कर के साथ जो अपहरण करता था उनका एनकाउंटर करने चले थे, लेकिन काफी जो बैकडोर एंट्री है उसके जरिए, जो सोर्सेज से खबर है, बैकडोर जरिए पैसे दिए गए अपहरणकर्ताओं को, और उसके बाद जाकर वो 6 लड़कियां छुड़ाई गईं और एक ही परिवार से थी। पूरे प्रदेश में बवाल मचा था और हर राजनीतिक पार्टी लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ चुकी थी, और 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई। और ये लखीमपुर खीरी ऐतिहासिक है इस मामले में कि यहाँ पर आखिरी समय में कोई बड़ी घटना घटती है, इसलिए संकेत अच्छे नहीं है, और संकेत अच्छे नहीं है, इस पर विचार सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। लेकिन मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ, इतिहास के झरोखे से दिखाना चाहता हूँ, दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में इस निघासन की और इस लखीमपुर खीरी की क्या महत्ता है सरकार के आने और जाने को लेकर।